Hello everyone, this is Abhishek Jaiswal from Excellence Private Tutor and today we'll be doing application for laws of motion. As आप लोग को पता ही रहेगा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, तीनों लॉज पढ़ लिए थे, तो हम लोग इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कैसे टाइप के फोर्सेज होता है उसके बारे में भी हम लोग ने देख लिया था। तो उसको और डिटेल में देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, एप्लीकेशन कैसा होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेंशन। टेंशन से पहले देख लेते हैं कि सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ से 5 kg का ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन ऑफ से 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको देखना है, आपको पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ये आगे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, ये हमारा सेकेंड लॉ बोलता है। तो हम लोग को क्या करना है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज टेकन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट दिस, आपको यूजफुल होगा ये, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग 5 kg के ब्लॉक को देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप का फोर्सेस होगा। फर्स्ट फोर्स हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि एक तो होगा अलग अलग डायरेक्शन में देख लेते हैं। नीचे की तरफ देखो, ये वर्टिकल की बात करेंगे तो एक इसको mg फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यस, हम लोग ने बात किया था ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग बोलते हैं मास इंटू ग्रेविटी, mg, मास इंटू ग्रेविटी mg। हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा यूज करेंगे जो कि अवे टुवर्ड्स द ग्राउंड ही होगा। नेक्स्ट, जो कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है जो हम लोग ने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द फर्स्ट लेक्चर फोर्स में जब एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है आपको ऊपर की तरफ, करेक्ट है। ये हो गया वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस। अब एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, ये 10 न्यूटन की, करेक्ट है। और मेरा मोशन जो होने वाला है वो तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा एफ वाई डायरेक्शन में जितने भी नेट फोर्स है, समीशन ऑफ फोर्स इज जीरो। ए वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि अगर एन और एम जी दोनों इक्वल होंगे तो हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू एम जी आ गया। नेक्स्ट, एक्स डायरेक्शन में तो देर इज एन एक्सेलरेशन विच आई डोंट नो, सो हमें कैसे पता चलेगा, मैं क्या करूँगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। ठीक है, तो एफ एक्स में नेट फोर्स कितना होगा देखना पड़ेगा मुझे। नेट फोर्स कितना, एक ही फोर्स है जो कि 10 न्यूटन है, सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 बाय मास कितना है अपना 5 kg, सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आर फाइनल आंसर, जो कि एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इतना इलाबोरेट करने का पर्पस यही था कि आपको सारा एफ क्या होता है, वाई डायरेक्शन में मोशन कैसे हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसे हो रहा है, ये आपको बताने का पॉइंट था। इसके लिए ज़्यादा इलाबोरेट करके ये क्वेश्चन को किया। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टेंशन पहले एक्ट कैसे करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है वो टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, करेक्ट है। ये बी ब्लॉक, ये ए ब्लॉक, इन दोनों के बीच में एक टेंशन फोर्स आ जाएगा जो कि स्ट्रिंग में रहेगा, एंड टेंशन इज सेम इन ईच पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये पॉइंट हमें नोट करना है। ठीक है, टेंशन इज सेम इन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। और दूसरा पॉइंट क्या है कि टेंशन जो रहता है ये एक्ट करता है अवे फ्रॉम द बॉडी, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है ताकि आपको आगे जाके हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। और नेक्स्ट चीज़ है जो कि हमें टेंशन के बारे में नोट करना है कि इसको हम लोग इनएक्सटेंसिबल बोला जाता है। इन आइडियल कंडीशन इनएक्सटेंसिबल होता है ये, इसका एक्सटेंशन जीरो होता है। ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट्स नोट करना है टेंशन के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तो वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो बी ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कौन से फोर्सेस कंसीडर करते हैं, जो कि उस ब्लॉक पे लग रहा है, ना कि जो उस ब्लॉक ने फोर्सेस दिया है उसको।
ठीक है। तो बी ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ लग रहा है और एक पीछे की तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट टी लग रहा है, करेक्ट है। एंड इसका मोशन होगा, से दैट कि ये मोशन हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। सो ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसका वैल्यू फोर्सेस की वैल्यूज क्या क्या आ गया, एफ आ गया और टी आ गया। तो हम लोग इसका इक्वेशन बना लेते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स कैसे होगा, इसका मोशन की डायरेक्शन जो है अभी ब्लॉक का वो क्या है, टुवर्ड्स द राइट। तो एफ जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और टी जो फोर्स है वो उसको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो इस केस में हम लोग माइनस प्लस की साइन ध्यान देंगे। तो एफ जो सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो रेजिस्ट कर रहा है उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, एफ माइनस टी, क्योंकि यही दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। एंड विच विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग भी ए ब्लॉक के लिए भी बना लेते हैं। ए ब्लॉक में देखो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, उसकी वजह से ये पुल्ड आगे की तरफ पुल्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो बी पे जब फोर्स लग रहा है, बी ने क्या किया, स्ट्रिंग पे फोर्स लगा, और स्ट्रिंग ने क्या किया, ए पे फोर्स लगा दिया, और वो साथ में मूव कर रहा है। सिंस दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग, तो इसका एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिखा इन एक्सटेंसिबल, सारे पार्ट्स जो है वो साथ में ही मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है, एक ही फोर्स है, तो टी विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, टी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, ये एफ माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस माइनस एम ए को हम लोग ले लेंगे टुवर्ड्स द राइट, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एम ए। एंड एफ इज इक्वल टू आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया क्या हमारा, एफ बाई 2m, करेक्ट है। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे चाहिए है अभी टेंशन। तो टेंशन यहाँ से हमें पता है इट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे एफ बाई 2m। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन कितना आ गया हमें, f बाई 2, ठीक है। क्लियर है कैसे फाइंड करना है टेंशन। एंड आई होप यहाँ पे आपको टेंशन के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेंशन का वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। सो देयर इज अ क्वेश्चन विच सेज दैट ब्लॉक इज टाइड विद अ स्ट्रिंग। एक ब्लॉक है वो टाइड स्ट्रिंग से विद द रूफ, एंड ब्लॉक का वेट है 5 kg, ठीक है। और दिस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यू हैव ये दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक को नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, राइट है। और ब्लॉक सिंस टाइड अप विद द स्ट्रिंग और इक्विलिब्रियम में है, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, टेंशन जनरेट हो जाएगा, और ब्लॉक को कैसे देगा वो, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसका, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, फोर्सेस कितना है, mg और टेंशन, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, सिग्मा एफ वाई जीरो होगा, एक्स डायरेक्शन में तो है नहीं कुछ भी इसमें। सो सिग्मा एफ वाई जीरो, इसका मतलब क्या है कि एम जी माइनस टी शुड बी इक्वल टू जीरो। सो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी। एंड दिस इज हाउ द टेंशन, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टेंशन फॉर अ ब्लॉक टाइड विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा, द डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है कि 2 kg का ब्लॉक है, इस तरह से टाइड अप है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं स्ट्रिंग को, ताकि क्या हो रहा है, ये सिस्टम को हम लोग इक्विलिब्रियम में ला सकें। मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या किया हम लोग ने, यहाँ से एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स की वैल्यू पूछी गई है फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए, यस कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं पहले तो फोर्सेस टेंशन कैसा लगेगा। हम लोग अज्यूम कर लेके चले थे कि यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, यस। और सिंस अगर इस पॉइंट को मैं अज्यूम, इस पॉइंट स्ट्रिंग को मैं सेम भी मान के चलो, तो टेंशन यहाँ पे टी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, सारे स्ट्रिंग्स। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको मैंने अज्यूम कर लिया टी डैश, ठीक है। और ये जो एफ फोर्स लग रहा है उस स्ट्रिंग में, तो टेंशन की वैल्यू एफ दिख रही है डायरेक्टली क्लियरली। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ बना लेते हैं, और अलग अलग फोर्सेस देख लेंगे। और इस पॉइंट को मैं, बीच का जो पॉइंट है जहाँ पे सारे फोर्सेस एक्ट करें, उसको ओ पॉइंट दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 kg ब्लॉक का एफ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में बिकॉज ऑफ एफ, तो यहाँ से क्लियरली मैं दिख रहा है कि टी शुड बी इक्वल टू वट, एम जी फॉर 2 kg ब्लॉक, यस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो पॉइंट ओ को इसको एक्सटेंड कर लेते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी है, टी डैश, उसका कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, 30 ऑल्टरनेट एंगल्स। हम लोग क्या करेंगे, टी डैश का एक कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे। हम लोग ने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा है कि थीटा के जस्ट बाजू वाला कॉम्पोनेंट कौन सा होता है, थीटा के जस्ट बाजू वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट। तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और ये ऊपर बन जाएगा टी डैश साइन थीटा, यस और नो। सो हम लोग ओ पॉइंट्स पे सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एट ओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ वाई में देख लेते हैं। एफ वाई में क्या फोर्सेस है, टी डैश साइन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन लगेगा, यस और नो। सो ये टी हो जाएगा, यस। सो टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बाय साइन थीटा, और यू कैन से साइन 30। तो कितना हो जाएगा, ये टी का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी आ चुका था। एम जी का वैल्यू कितना होगा, टी यहाँ से टी विच विल बी नथिंग बट 20/1/2, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 40 न्यूटन, करेक्ट, यस। टी डैश की वैल्यू 40 न्यूटन। सो हम लोग नेक्स्ट एफ एक्स के डायरेक्शन में देख लेते हैं। एफ एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ, एंड सिंस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको बताओ, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 40 इंटू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यस। सो ये हो जाएगा 20 √3। सो एफ जो आपको फोर्स की वैल्यू चाहिए फॉर सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, इट इज इक्वल टू 20 √3 न्यूटन। ठीक है, आई होप इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई रहेगी, हाउ टू यूज़ द टेंशन, हाउ टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स, हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स, कैसे फोर्सेस को रिजॉल्व करना जाता है, क्या किया जाता है, एफबीडी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द